सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में बराबर प्रश्नों के उत्तर समय अनुसार लिखते जाइए, जिससे आपको पढ़ाई करने में, याद करने में आसान रहेगा। ओके, तो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा यानी अधिक याद रह जाता है, क्यों? बराबर कि पढ़े हुए से देखा हुआ कि कोई किसी भी वस्तु का अगर आपको ओरली उसकी चर्चा की जाए या उसका पूरा प्रैक्टिकल बताया जाए, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि पढ़े हुए से देखा हुआ अधिक याद रह जाता है, क्यों? तो देखे हुए जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो दृश्य हम देखते हैं, उसका चित्र हमारे दिमाग में क्या होता है, जैसे का तैसा पूरी तरह से अंकित हो जाता है, छप जाता है। और पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, यानी हम इमेज करते हैं कैसा होगा। कल्पना में सच्चाई नहीं होती है। जो सच्चाई होती, जो हकीकत होती है, वो किस में होता है, जो हम देख करके देखते हैं। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ अधिक समय तक याद रह जाता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाई मातृभाषा में की थी और कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से सोच सकता है और वह अच्छी तरह से बोल भी सकता है। इसलिए मातृभाषा में अपनी बात आसानी से कहने में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। बराबर, तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। बराबर, फिर नेक्स्ट चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का भी मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरुषों के समान ही है। मतलब कि शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाएं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न है कि किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं मतलब कि विद्रोह आक्रमण होने पर सेना उसे दबाती है। सेना में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में क्या सक्षम हो, तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। फिर जो प्रश्न यहाँ पर है आगे देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है बराबर नेक्स्ट पेज पर। ओके, कि लगभग ये मुहावरे हम लोग
कर चुके हैं, बराबर। फिर भी आपकी नोट में लिखा हुआ तो ये मुहावरा होगा ही। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मुहावरे का क्या अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, बराबर। तो ये मुहावरा है यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करना, ओके। बहुत मेहनत करना या अधिक मेहनत करना, ओके। तो परीक्षा में प्रथम अंक लाने के लिए बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की, ओके। फिर नेक्स्ट मुहावरा है महारत हासिल करना, यानी योग्यता प्राप्त करना। तो हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक है कि जिससे हमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए, ओके। बच्चों यहाँ पर कहानी दी हुई है, बराबर। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा ने आउटलाइन, बराबर, कहानी दी हुई है और कहानी का शीर्षक बोध या मोरल आप मतलब कि लिखना है। कहानी बच्चों भूतकाल में लिखी जाएगी। भूतकाल यानी कि पास्ट, जो घटना घटित हो चुकी, बराबर। और कहानी कभी भी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कहानी नहीं लिखी जाती, ओके। तो यहाँ पर हम देखते रूपरेखा, जैसे कि एक ब्राह्मण स्त्री डैश नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की संख्या, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना और पछतावा सी। तो यहाँ पर आपको रूपरेखा दिया हुआ है और उसी रूपरेखा के आधार पर क्या आपको कहानी लिखनी है। कहानी बच्चों उसके अंदर प्लेस, पर्सन यानी जगह, कोई भी जगह, गांव ले लेने का, उस गांव के किसी व्यक्ति का नाम आपको उसमें लिखना है। जैसे कि रामपुर नामक गांव के बाहर एक स्वच्छ पानी का नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर एक घर था, उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार, यहाँ पर देखेंगे ब्राह्मण दिया हुआ, ओके। ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की ब्रह्मणी यानी उसकी पत्नी, एक बच्चा। ब्रह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त था, बराबर। किसका स्वामी भक्त था? ब्रह्मणी का। एक दिन ब्रह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई और घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था और वह बच्चा सो रहा था। अपने बच्चों को वह सोते हुए छोड़ करके ब्रह्मणी पानी लेने के लिए गई और ब्रह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। ब्रह्मणी के घर में एक सांप घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्रह्मणी पानी भर कर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई, यानी उसे बहुत गुस्सा आया। वह एकदम उसने पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक दिया और नेवला वहीं मर गया। ब्रह्मणी जब घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा है। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्रह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो बच्चों इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से हमें पछतावा होता है। और इस कहानी का क्या शीर्षक टाइटल क्या होगा? शीर्षक टाइटल इस तरह से होगा कि मतलब कि नासमझी या जल्दबाजी का नतीजा, कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बराबर। और यहाँ पर निश्चय दिया हुआ है कि मातृभाषा में क्या अनुवाद कीजिए, बराबर। किसमें करना है? मातृभाषा में इसको अनुवाद करना, ओके। तो वैसे तो आपको बोर्ड के जब पेपर आते हैं तो बोर्ड के बाहर से पेपर आते हैं, मातृभाषा ने आपको गुजराती में इसको ट्रांसलेशन करना है,
वैसे तो इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन जब बाहर से पेपर आता है उसमें आपको पूछा जाता है कि इसे मातृभाषा में यानी गुजराती में इसे आपको ट्रांसलेशन करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ नहीं लिख रही हूँ, पैराग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर है। सीधे हम इसको डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही कर देते हैं। ओके, एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कि हमारे लिए संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बराबर अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के अंदर ही हम सभी काम करते हैं, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, शरीर में आलस्य नहीं रहता है। तब इसका बच्चों, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अब हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं कि આપણા માટે શરીરમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। કસરત શરીરને મજબૂત અને સુડોળ કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે, શરીરમાં આળસ रहती नहीं। ओके, तो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे। ओके, बाकी आने वाले समय में भाषा शुद्धता व्याकरण की चर्चा करेंगे और आप पीडीएफ में से देखकर अपनी कॉपी में उसे सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।